हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि इवोर अपने पिक्चर बुक में एडल्ट सीन डालने के बारे में सोच रहा था। इसके बाद से स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। कुछ दिनों के बाद हमें दिखाया जाता है इवोर अपना पिक्चर बुक सेल करने के लिए सर्वेंट्स को मार्केट भेजता है। लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए वो दोनों सर्वेंट चिल्लाते हुए बोल रहे थे, इस ब्यूटीफुल पिक्चर बुक को खरीदिए, ये रिच कंटेंट से भरा हुआ है। एक बुक के साथ दूसरा बुक फ्री में मिलेगा। इस बुक की कीमत है बस 1 सिल्वर कॉइन। मार्केटिंग बढ़ाने के लिए वो लोग फ्री में सैंपल पेपर पढ़ने के लिए दे रहे थे। सैंपल पेपर में लिखी हुई स्टोरी लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आती है। कुछ देर के बाद बुक खरीदने के लिए लोगों की भीड़ जमने लगती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है ड्रैगन के कैसल के ऊपर। एक सर्वेंट डोर नॉक करते हुए बोलता है, लॉर्ड इवोर एंड मिस्टर ड्रैगन, खाना आ चुका है। इवोर डोर ओपन करते हुए बोलता है, तुम अंदर आ सकते हो। सर्वेंट हंसते हुए बोलता है, एरिक एंड बाकी के लोगों ने सारे पिक्चर बुक बेच दिए एंड कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्हें वो पिक्चर बुक चाहिए था। ये सुन के इवोर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। वो सर्वेंट से खाना ले लेता है एंड बोलता है, मिस्टर ड्रैगन, तुम्हारा पिक्चर बुक बहुत ही हिट हुआ है। इधर टेलोन को दिखाया जाता है जो कि सो रहा था। वो नींद में बड़बड़ा रहा था कि शर्मा चोच को डिस्ट्रॉय करो और मैनकाइंड को आजाद करो। पर एक ड्रैगन को मैनकाइंड को बचाना क्यों पड़ रहा है? उसे नींद से जगाने के लिए इवोर प्यार से उसका नाम पुकारता है। जब टेलोन जाग जाता है, इवोर उसे बोलता है, तुम्हारा काम बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो रहा है। मुझे और भी बुक्स प्रिंट करवाने हैं एंड उन्हें सारे कंट्री में बेचना है। क्या इसके लिए तुम मुझे फिर से 1000 गोल्ड कॉइन्स दे सकते हो? मुझे प्रिंटिंग एंड हायरिंग के लिए पैसे चाहिए। टेलोन चिल्लाते हुए बोलता है, नहीं। देन इवोर उसे समझाते हुए बोलता है, देखो 7 दिनों के अंदर पिक्चर बुक बनकर कंप्लीट हो गया। हम लोगों ने टोटल 1000 कॉपीज बेचे हैं। प्रिंटिंग कॉस्ट को छोड़ के हम लोगों ने 800 सिल्वर कॉइन्स कमाए हैं। ड्रैगन पूछता है, तो फिर 800 सिल्वर कॉइन के बदले में हमें कितने गोल्ड कॉइन्स मिल सकते हैं? इवोर बोलता है, लगभग 10। ड्रैगन बोलता है, हमने 7 दिनों में बस 10 गोल्ड कॉइन्स कमाए हैं। इससे अच्छा मैं माइनिंग क्यों नहीं कर लेता? इवोर बोलता है, अगर हम लोगों ने 10,000 से भी ज्यादा कॉपीज प्रिंट करवाए और इन कॉपीज को दूसरे सिटी में बेचने के लिए लोगों को हायर करेंगे तो हम ज्यादा कमा सकते हैं। ये सुन के ड्रैगन बोलता है, तो फिर तुम मुझे मेरे 100 गोल्ड कॉइन्स वापस करो। ये सुन के इवोर कोई रिप्लाई नहीं देता है एंड वो अपने कदम पीछे हटाने लगता है। वो सोचने लगता है, मेरा आइडिया ये था कि इस बुक को यूज करके चर्च के कॉर्पोरेट नेचर को एक्सपोज किया जाए एंड साथ ही कुछ पैसे भी आ जाए। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि ये चारों तरफ फैले। पर मुझे पता है कि चर्च इसे रोकने की कोशिश करेगा। मुझे सब कुछ जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करना होगा। इवोर उसे बोलता है, मैं गोल्ड कॉइन को इन्वेस्ट करके उन्हें 10 गुना या 100 गुना कर सकता हूँ। पर वो सोच रहा था, इन पिक्चर बुक को बेच के मैं इतने पैसे नहीं कमा सकता। मैं बस उसे कन्विंस करना चाहता हूँ पैसे देने के लिए। इवोर बोलता है, अभी मिस्टर बार्टन का इंडस्ट्री बहुत ही ज्यादा फल फूल रहा है, इसीलिए हम लोग भी डेफिनेटली अपने कैपिटल को 2 गुना कर सकते हैं इसमें इन्वेस्ट करके। मुझे लगता है हमें एटलीस्ट 1000 गोल्ड कॉइन्स की जरूरत है। ड्रैगन पूछता है, तो फिर सारे ह्यूमंस इसमें इन्वेस्ट क्यों नहीं करते? अब काम करने की भी कोई जरूरत नहीं है। इवोर बोलता है, तुम्हें ह्यूमन सोसाइटी के बारे में कुछ भी नहीं पता है। अमीरों के पास बहुत सारे पैसे हैं जबकि गरीबों के पास कोई पैसे नहीं है। टेलोन पूछता है, तो फिर मुझे अपने गोल्ड कॉइन्स कब वापस मिलेंगे? इवोर बोलता है, बस 7 दिनों में। अगर कुछ भी गलत नहीं हुआ तो फिर हम 2000 गोल्ड कॉइन्स कमा सकते हैं। टेलोन को इन्वेस्टिंग करने के लिए गोल्ड कॉइन्स देने का मन बिल्कुल भी नहीं था, फिर भी वो इसके लिए मान जाता है। इवोर उसे हक करते हुए बोलता है, तुम्हारा इन्वेस्टिंग के लिए थैंक यू। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एंड हमें चर्च को दिखाया जाता है। बिशप कुछ लोगों के साथ मीटिंग कर रहा था। वो गुस्से से बोलता है, ये तो अपमानजनक है। इस बुक का ऑथर कौन है? इस बुक के जरिए वो इविल ड्रैगन को रॉयल नाइट्स एंड चर्च के खिलाफ कर रहा है। वहाँ पे मौजूद एक पर्सन बोलता है, मेरे लोगों ने डिस्कवर किया है कि ये सब कुछ इवोर का काम है। ड्रैगन के द्वारा पकड़े जाने के बाद उसने यहाँ पे आने से साफ इनकार कर दिया एंड अब वो ड्रैगन के साथ मिलके प्लानिंग कर रहा है। ये सुन के दूसरा बंदा बोलता है, आखिर ये बच्चा इतना रिवेलियस कैसे हो सकता है? और एक पर्सन बोलता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि हम लोगों ने ऐसे बस्टर्ड बच्चे को पाल पोस के बड़ा किया था। हमें ये सब कुछ क्यों सहना पड़ रहा है?
बिशॉप चिल्लाते हुए बोलता है हमें इस मामले को सीरियसली लेना चाहिए। ड्रैगन के रेसिडेंट के बारे में पता करने के लिए एक टीम को भेजो। इविल ड्रैगन एंड उस गद्दार इवोर को खत्म करने के लिए हमें डिवाइन सोर्ड नाइट को वापस बुलाना चाहिए। तभी एक पर्सन घबराते हुए बोलता है बिशॉप मैंने सुना है कि डिवाइन सोल नाइट डेविल नाइट से फाइट करने के लिए गया है, क्या वो? तभी बिशॉप बोलता है क्या, पर डेविल नाइट तो हमारा सबसे अच्छा साथी है। देन बिशॉप आगे बोलता है नहीं, हम उस पर और भरोसा नहीं कर सकते, चलो हम डेविल किंग से कुछ मर्सिनरीज के लिए पूछते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें क्लोथिंग स्टोर दिखाया जाता है। स्टोर के अंदर इवोर चाय पीते हुए बोलता है मिस्टर बार्टोन, ऑर्डिनरी लोगों के लिए यहाँ की ज्वेलरी बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है। बार्टोन बोलता है हाँ मुझे पता है, पर इसे अनदेखा किया जा सकता है क्योंकि यहाँ के जेम्स बहुत ही रेयर है एंड इन्हें प्रोसेसिंग करने के लिए बहुत ही टाइम लगता है। वो बोलता है पर एक एक्सपेंसिव प्रोडक्ट का क्वालिटी इतना घटिया कैसे हो सकता है? बार्टोन बोलता है जब प्रोडक्ट को हम आपको बेच रहे थे तब वो परफेक्ट कंडीशन में था, शायद तुमने प्रोडक्ट को सही से संभाल के नहीं रखा था। देन इवोर उसे बहुत सारे जेम्स दिखाते हुए बोलता है क्या तुम्हें नहीं लगता हमें साथ में काम करना चाहिए? मैं तुम्हें रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर सकता हूँ पर तुम्हें प्रोसेसिंग का काम हैंडल करना होगा। बार्टोन जेम्स को चेक करते हुए बोलता है इसका क्वालिटी इतना भी बुरा नहीं है, पर इनकी प्रोसेसिंग के लिए तुम्हें मुझे भारी कीमत देना होगा। तुम अपने प्रोडक्ट को कितने में बेचना चाहते हो? इवोर पूछता है पॉलिशिंग एंड कटिंग के लिए कितने पैसे खर्च हो जाएंगे? बार्टोन बोलता है पॉलिशिंग प्रोसेस के लिए सिर्फ 1 सिल्वर कॉइन लगेगी एंड कटिंग प्रोसेसिंग के लिए 5 गुना तो लग ही जाएंगे। ये सुन के इवोर सोचने लगता है एक पीस ज्वेलरी बनाने के लिए प्रोसेसिंग फी 2 या 3 गोल्ड कॉइन्स लग रही है। ऑर्डिनरी लोग इसे सच में अफोर्ड नहीं कर सकते। देन इवोर आगे सोचने लगता है मिस्टर ड्रैगन हजारों वर्षों से जेम्स की खुदाई कर रहा है, उसे जितने भी जेम्स मिलते हैं उनमें से बस गिने चुने को ही वो अपने कलेक्शन में शामिल करता है। शायद मैं बाकी के जेम्स को प्रोसेसिंग के लिए यूज कर सकता हूँ। देन मैं उन मटेरियल्स को अफोर्डेबल प्राइस में ऑर्डिनरी लोगों को बेचूंगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, इवोर वापस ड्रैगन के कैसल में आ चुका था। वो एक बुक पढ़ रहा था ताकि वो प्रोसेसिंग फी को कम कर सके। देन वो अपने 3 स्टोन्स को देखते हुए सोचता है इससे मैं वाटर एंड विंड मैजिक का यूज कर सकता हूँ। ये ज्यादा पावरफुल भी नहीं है एंड इनके जरिए मैं जेम की प्रोसेसिंग भी नहीं कर सकता। देन वो ब्लू स्टोन को हाथ में पकड़ते हुए सोचता है ये ज्यादा पावरफुल हो सकता है पर ज्यादा रिस्की भी। देन वो परेशान होकर सोचता है लास्ट टाइम जब मैंने तीनों स्टोन को एक ही बार खाया था तब मैं ऑलमोस्ट बेहोश हो गया था। मुझे लगता है एक स्टोन को खाने से ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। ये सोच के वो उस स्टोन को खा लेता है। तभी टेलोन भागते हुए इवोर के कमरे में जाता है एंड वो बोलता है इवोर देखो मुझे आज दूसरा सफीर मिला है। और वो देखता है कि इवोर बर्फ से जमा हुआ था। उसे देख के टेलोन शौक में पड़ गया था। वो इवोर के करीब जाके कहता है तुम्हें क्या हो गया, तुम फ्रीज क्यों हो रहे हो? इसके बाद हमें दिखाया जाता है टेलोन उसे पूल के पास ले जाता है। वो इवोर को पानी से भिगाने लगता है। टेलोन बोलता है क्या उसने फिर से कोई स्ट्रेंज मैजिकल स्टोन्स को खाया है? इवोर को होश नहीं आ रहा था। ड्रैगन सोचने लगता है मुझे कुछ करना चाहिए नहीं तो वो फ्रीज से मर भी सकता है। तभी उसे जेम्स का ख्याल आता है। वो सोचता है मैं फिर से किसी को खोना नहीं चाहता हूँ। देन वो अपने हाथों में कट लगाते हुए सोचता है ड्रैगन का ब्लड किसी भी पर्सन को ट्रांसफॉर्म कर सकता है, शायद इससे उस मैजिक का असर खत्म हो सकता है। ड्रैगन का खून पानी में मिलने लगता है जिसकी वजह से इवोर जोर से चीखता है। टेलोन सोचने लगता है जब ड्रैगन का खून ह्यूमन के बॉडी में एंटर होने लगता है तब ह्यूमंस के बोन टूटने लगते हैं। जब ये बोन फिर से जुड़ने लगते हैं तब उनका बॉडी का स्ट्रक्चर चेंज होने लगता है। टेलोन अपने माउथ के जरिए उसे अपना खून पिलाने लगता है ताकि वो इवोर को जिंदा रख सके। कुछ देर के बाद इवोर अपनी आंखें खोलता है। वो देखता है कि टेलोन रो रहा था। उसे होश में देख के टेलोन उसे तुरंत हक कर लेता है। इवोर सोचने लगता है आखिर ये सब क्या चल रहा है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हमें डेविल किंग का फॉरेस्ट दिखाया जाता है। फॉरेस्ट में एक नाइट किसी को कैरी करते हुए भाग रहा था। अगर आपको याद है तो ये वही नाइट है। इवोर ने इस नाइट को कहा था डेविल किंग को हराने के लिए। अभी वो नाइट सोच रहा था उन चोट की वजह से डेविल किंग मुझे जल्दी से पकड़ नहीं पाएगा। कुछ दूर भागने के बाद वो एक गुफा में पहुंच जाता है। वो उस पर्सन को बोलता है तुम यहीं पे रेस्ट करो, उस डेविल किंग को हराने के बाद मैं वापस यहाँ पे आऊंगा। तभी नाइट्स को गुफा के बाहर से उल्फ की हाउलिंग की आवाज सुनाई देती है। ये सुन के वो गुफा के अंदर बैठ जाता है एंड बोलता है हाँ
लगता है तुम्हें यहाँ पे अकेले छोड़ के जाना डेंजरस होगा। मैं तुम्हारे जागने का इंतजार करता हूँ। देन वो नाइट आगे बोलता है, पर एक सेक्रेट मैसेंजर उस डेविल किंग के साथ क्या कर रहा था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है ड्रैगन के ऊपर। इवोर जोर से चिल्ला रहा था। वो बोलता है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरे बोन्स टूट रहे हैं। ये सुन के टेलोन बोलता है, अभी भी पानी में ड्रैगन का खून है। इवोर बोलता है, मैं टूट रहा हूँ। ड्रैगन उसके फोरहेड पे किस करता है एंड प्यार से बोलता है, कुछ देर और रुक जाओ, तुम जल्द ही हील हो जाओगे। कुछ देर के बाद हम देख पाते हैं कि पूल में ड्रैगन का खून खत्म हो चुका है। इवोर भी रिकवर हो चुका था। इवोर उसे दूर पुश करते हुए बोलता है, मैं पूरी तरह से भीग गया हूँ, मुझे थोड़ा ऑफुल फील हो रहा है। टेलोन बोलता है, क्या तुम ठीक हो? मैं तुम्हारे लिए कपड़े लेके आता हूँ। तभी इवोर उसे बोलता है, क्या तुम पहले मुझे क्लीन कर सकते हो? मेरे एल्बो में बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है। उसे देख के टेलोन ब्लश करने लगता है। देन वो एक टॉवल की मदद से उसके बैक को रब करने लगता है। टेलोन सोच रहा था, उसका स्किन अभी भी गोरा है, मुझे नहीं लगता इसे साफ करने की जरूरत है। इवोर वाटर को देखते हुए सोचता है, ये वाटर क्लियर लग रहा है, मुझे लग रहा है मैंने ड्रैगन के खून को पूरी तरह से अब्जॉर्ब कर लिया है। देन इवोर आगे सोचने लगता है, मैंने सुना था कि ड्रैगन के खून की मदद से एक पर्सन ट्रांसफॉर्म हो सकता है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे बचाने के लिए वो अपनी कीमती चीज मुझे देगा। उसने मुझे पहले भी 2 बार बचाया था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है डेविल किंग के फॉरेस्ट के ऊपर। अभी सुबह हो चुकी थी। नाइट सेक्रेट मैसेंजर को पूछता है, क्या तुम जाग गए? सेक्रेट मैसेंजर जब नींद से जाग जाता है, वो नाइट का हेलमेट पकड़ लेता है। वो नाइट के सर से हेलमेट निकाल देता है। नाइट उसे पूछता है, तुमने मेरे हेलमेट रिमूव क्यों किए? सेक्रेट मैसेंजर बोलता है, मुझे भूख लग रहा है। वो सोच रहा था कि इस हेलमेट को उतारने के बाद उसे खाना मिलेगा, पर उसे कोई खाना नहीं मिलता है। ये सुन के नाइट उसे ब्रेड के स्लाइसेस देते हुए बोलता है, मेरे पास बस इतना ही बचा है। ये सुन के वो सेक्रेट मैसेंजर उसके चीक को खाने लगता है। नाइट बोलता है, ये खाना नहीं है, मेरे हाथों में खाना है। ये सुन के सेक्रेट मैसेंजर उस ब्रेड को खाने लगता है। कुछ देर के बाद वो बोलता है, मुझे प्यास लगी है। नाइट उसे वाटर बोतल पास करता है। सेक्रेट मैसेंजर का एक्सप्रेशन पूरी तरह से ब्लैंक था। नाइट सोचने लगता है, क्या वो ऐसे ही पैदा हुआ है? नाइट उसे बोलता है, मैं तुम्हें ह्यूमन विलेज ले चलूंगा, वहाँ पे मैं तुम्हारे लिए खाना खरीद सकता हूँ। पर सेक्रेट मैसेंजर पानी पीने के बाद तुरंत ही सो जाता है। ये देख के नाइट हैरान हो जाता है और बोलता है वो फिर से सो गया। नाइट उसे बैग में कैरी करता है। इसके बाद हमें एक होटल दिखाया जाता है। वो नाइट एंड सेक्रेट मैसेंजर इसी होटल में स्टे कर रहे थे। जब सेक्रेट मैसेंजर अपनी आंखें खोलता है, वो नाइट को देखता है। नाइट अभी अपने चोट पे पट्टी लगा रहा था। देन नाइट उसे पूछता है, क्या तुम जाग गए? सेक्रेट मैसेंजर उसे पूछता है, तुम कौन हो? वो नाइट बोलता है, क्या तुम मेरे बारे में पूछ रहे हो? मैं डिवाइन सोल नाइट हूँ। सुन के सेक्रेट मैसेंजर बोलता है, क्या तुमने डिवाइन सोल नाइट कहा? क्या चर्च ने तुम्हें भेजा था? नाइट उसके करीब जाते हुए बोलता है, मैं डेविल किंग से फाइट करने के लिए गया था एंड जब मैंने देखा कि तुम्हें वहाँ पे बंदी बना के रखा गया है, मैंने तुम्हें बाहर निकाल दिया। क्या तुम इन सब चीजों के बारे में भूल गए हो? वो सेक्रेट मैसेंजर गुस्से से बोलता है, मेरे करीब मत आओ एंड तुम अपने कपड़े पहनो। ये सुन के नाइट बोलता है, ओह मैं इसके लिए माफी चाहता हूँ। नाइट अपने कपड़े पहनने लगता है। सेक्रेट मैसेंजर सोच रहा था, अगर ये बंदा डेविल किंग से फाइट करने के लिए आया है तो फिर वो चर्च से एसोसिएट तो नहीं होगा। देन वो अपने थंब को बाइट करते हुए सोचता है, जब से चर्च ने मुझे डेविल किंग के हाथों में सौंप दिया है तब से मेरे मेमोरी धुंधली हो गई है एंड जैसे ही मुझे होश आया तब डेविल किंग ने मेरी एनर्जी छीन ली। देन वो गुस्से से सोचने लगता है, पता नहीं अब वॉर कैसा होगा। अगर वो भी सेक्रेट मैसेंजर बन चुका है तो फिर उसे बेच दिया जाएगा एक अमीर लड़के के पास या फिर डेविल किंग के पास। स्टोरी के आगे हमें बताया जाता है 300 साल पहले शर्मा चर्च के आर्क बिशप ने अपनी सेना के साथ शाही सत्ते पर नियंत्रण कर लिया था। इसकी वजह से वो शर्मा कॉन्टिनेंट का सुप्रीम रूलर बन चुका था। देन शर्मा चर्च मीटिंग बिठाने लगा। वो लोगों को उपदेश देने लगे एंड उनका ब्रेन वॉशिंग करके उन्हें सेक्रेट मैसेंजर के लिए अट्रैक्ट करने लगे। अपने पावर एंड स्टेटस को मजबूत करने के लिए शर्मा चर्च सेक्रेट मैसेंजर का बलि देने लगी। पर सच तो ये था कि चर्च के लोग सेक्रेट मैसेंजर को डेविल किंग के पास भेज देते थे।
डेविल किंग सेक्रेट मैसेंजर को अपने आर्मी में शामिल करने लगा ताकि वो सेक्रेट नाइट आर्मी बना सके। जबकि शर्मा चर्च जबरदस्ती और रिश्वतखोर के माध्यम से मजबूत हुआ था, रॉयल फैमिली को फाइनेंशियली बहुत डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ा था, जिसकी वजह से रॉयल नाइट्स को सही से कॉम्पेंसेट नहीं किया जा रहा था और उनकी संख्या कम हो गई। पर डिवाइन स्वॉर्ड नाइट एक्सेप्शन था। कहा जाता है कि वो मटेरियल आर्ट सीखने के लिए पागल था। वो ना ही चर्च या रॉयल फैमिली से बंधा हुआ था। इन सब चीजों के बारे में सेक्रेट मैसेंजर सोच रहा था। देन वो डिवाइन स्वॉर्ड नाइट को देखते हुए सोचता है शायद वो मेरी मदद कर सकता है इवोर को बचाने में। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है ड्रैगन के कैसल के ऊपर। टेलोन बोलता है इवोर तुम कांप क्यों रहे हो? इवोर बोलता है ड्रैगन का खून मैजिक को न्यूट्रलाइज कर सकता है। शायद ऐसा हो सकता है कि तुम्हारा खून मैजिकल स्टोन से रिएक्ट कर रहा है। टेलोन बोलता है मैं तुम्हारे सारे जेम्स को जब्त कर लूंगा और अब से तुम कोई मैजिकल पत्थर को नहीं निगलोगे। इवोर बोलता है पर मैं। टेलोन बोलता है मैंने नहीं कहा ना, इस पर कोई समझौता नहीं हो सकता। इवोर बोलता है क्या तुम मेरे पास सो सकते हो? ये सुन के टेलोन उसके बगल में लेट जाता है। तभी इवोर उसका शर्ट पकड़ लेता है। टेलोन बोलता है अब क्या हुआ? इवोर बोलता है मैं प्रॉमिस करता हूँ तुम्हारे जानकारी के बिना मैं मैजिकल स्टोन को नहीं निगलूंगा। टेलोन बोलता है मुझे नहीं लगता है कि तुम अपना प्रॉमिस निभा पाओगे। देन इवोर हंसते हुए बोलता है अगर मैंने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया तो फिर मैं जिंदगी भर के लिए वर्जिन रहूंगा। ये सुन के टेलोन हैरान हो जाता है। देन वो पीछे पलटते हुए बोलता है तुम अभी तक फुल्ली रिकवर नहीं हुए हो, तुम बिना हिले डुले कुछ देर के लिए लेट जाओ। पर वो देखता है कि इवोर सो चुका है। उसे देख के टेलोन बहुत ही ज्यादा ब्लश कर रहा था। देन वो इवोर के फोरहेड में किस करता है। तभी इवोर अपनी आंखें खोल देता है। टेलोन थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड होकर बोलता है मैं बस तुम्हें हील करने की कोशिश कर रहा था। इवोर बोलता है क्या तुमने हील कहा? देन इवोर उसे लिप में किस करते हुए बोलता है तो फिर तुम्हें मुझे यहाँ पे किस करना चाहिए था। टेलोन खुद को रोक नहीं पाता है, वो भी इवोर को अगेन किस करता है। इसके बाद उन दोनों के बीच इंटीमेट सीन दिखाया जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हमें सेक्रेट मैसेंजर का बचपन के बारे में एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। एक लेडी बोलती है बिशप ये मेरा लेट ब्रदर का बेटा है, क्या आपको लगता है कि ये सुइटेबल होगा? बिशप उसका चिन्ह उठाते हुए बोलता है वो दिखने में गुड लुकिंग है, मैं तुम्हें 3 गोल्ड कॉइन्स दे सकता हूँ। देन बिशप उस लेडी को 3 गोल्ड कॉइन देता है। वो लेडी इसके लिए थैंक यू बोलती है, पर वो बच्चा बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ था। वो अपने पिता के बारे में सोच रहा था। उस दिन के बाद से वो सेक्रेट मैसेंजर उसी चर्च में रहने लगा। एक दिन वो अपना खाना खा रहा था, तभी इवोर उसके पास आता है। सेक्रेट मैसेंजर बोलता है वहाँ पे खाना है, तुम जाके खुद ले सकते हो। इवोर रोते हुए बोलता है पर मैं लेट हो गया इसीलिए कुछ भी खाना नहीं बचा है। ये सुन के सेक्रेट मैसेंजर उसे खाना दे देता है। इवोर बोलता है तुम कितने अच्छे पर्सन हो। इवोर खाना खाते हुए बोलता है मेरा नाम इवोर है, मैं यहाँ पे आज आया हूँ। एंड तुम्हारा नाम क्या है? सेक्रेट मैसेंजर बोलता है मेरा नाम एली है, तुम यहाँ पे कैसे पहुँचे? एली सोच रहा था वो कितना इनोसेंट बच्चा है। उसके चेहरे पे मुस्कुराहट देख के लग रहा है कि उसे धोखे से यहाँ पे लाया गया है। इवोर बोलता है ऑर्फनेज के लोग हमेशा हमें काम करवाते थे लेकिन हमें खाना नहीं देते थे। पर एक दिन बिशप आया प्रीस्ट को चुनने के लिए। उन्होंने कहा कि यहाँ पे मेरा लाइफ बेटर हो सकता है, इसीलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। एली बोलता है मुझे नहीं लगता तुम जो सोच रहे हो वो तुम्हें यहाँ पे मिलेगा। ये सुन के इवोर कुछ समझ नहीं पाता है। वो पूछता है पर क्यों? यहाँ पे कोई भी मुझे नहीं मारता है एंड वो लोग मुझे कहते हैं कि मैं बहुत ही प्रिटी हूँ। एली बोलता है जब तुम बड़े हो जाओगे तब तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा, वो लोग बिल्कुल भी अच्छे लोग नहीं है। इवोर बोलता है तो फिर तुम यहाँ पे क्यों आए हो? एली बोलता है मेरी आंट ने मुझे यहाँ पे बेच दिया है। ये सुन के इवोर शौक में पड़ जाता है एंड बोलता है क्या तुम्हें बेच दिया गया है? पर मैं यहाँ पे खुद से आया हूँ, क्या मैं खुद पैसे ले सकता हूँ? ये सुन के एली उसके फोरहेड में हिट करते हुए बोलता है ये पॉसिबल नहीं है, तुम कितने फूल हो। वो लोग उस मछली को चारा क्यों देंगे जो पहले ही फंस चुकी है। जब तुम बड़े हो जाओगे वो तुम्हें उन घटिया अमीर लोगों को बेच देंगे जो तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकते हैं। इवोर बोलता है फिर मुझे यहाँ से बाहर निकलने के लिए कोई रास्ता ढूंढना होगा, लेकिन अगर मैं सचमुच ऐसा करूँगा तो मैं भूख से मर जाऊंगा। एली बोलता है एक्चुअली देखा जाए तो अगर तुम्हें सेक्रेट मैसेंजर के लिए नहीं चुना जाएगा तो तुम्हारा लाइफ इतना भी बुरा नहीं होगा।
उस दिन के बाद से वो दोनों सोचने लगे कि उन्हें सीक्रेट मैसेंजर नहीं बनना है। वो दोनों मिलकर काम करने लगे ताकि वो पैसा इकट्ठा करके बिशॉप को लालच दे सके। एक दिन एली उस बिशॉप को पैसा देता है, पर उस लालची कमीने को जितना भी पैसा दिया जाता है वो कभी भी सेटिस्फाई नहीं होता है। इसके बाद हमें बताया जाता है 3 साल पहले एली सीक्रेट मैसेंजर बन चुका था। एली अपना पोजीशन को यूज करके कुछ फॉलोअर्स का ब्रेन वॉश करने लग गया था ताकि वो चर्च का ट्रू कलर को एक्सपोज कर सके, पर जल्द ही चर्च को उसके एक्शंस के बारे में पता चल गया था। इसीलिए चर्च के लोगों ने उसे मौत की सजा सुनाई, पर असल में उसे डेविल किंग के पास भेज दिया गया था ताकि वो डेविल किंग उसका लाइफ फोर्स को ऑब्जर्व कर पाए। इसके बाद हमें बताया जाता है जब डेविल किंग एक पर्सन का लाइफ को ऑब्जर्व करता है तब वो पर्सन बेहोश हो जाता है एंड उस पर्सन को रिकवर होने में 1 साल लग जाते हैं। इसीलिए डेविल किंग ने बहुत सारे लोगों को उठाया है एंड उनमें से बहुत सारे लोग सीक्रेट मैसेंजर हैं जिन्हें चर्च के द्वारा पहले से ही मार दिया जाता है। इसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। एली इन सब चीजों के बारे में नाइट्स को बता रहा था। एली बोलता है जब डेविल किंग अगेन मेरे लाइफ को ऑब्जर्व करने ही वाला था तब तुम आ गए। ये सब कुछ सुन के नाइट बोलता है मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कि शर्मा चर्च इतना घटिया काम कर सकता है। लकीली मैं सही टाइम पे पहुंच चुका था, नहीं तो तुम्हें और 1 साल लाइफलेस पपेट की तरह रहना पड़ता। एली बोलता है जिन लोगों का लाइफ फोर्स खींच लिया जाता है उनके मन में कोई भी थॉट्स या इमोशंस नहीं चलते हैं। नाइट अपना स्वॉर्ड पकड़ते हुए बोलता है मैं डेविल किंग के साथ फाइट करूंगा एंड उन सभी ह्यूमंस को बचाऊंगा। तभी एली उसका हाथ पकड़ते हुए बोलता है वेट, क्या तुम सबसे पहले मेरे दोस्त इवोर को बचाओगे? वो सबसे ज्यादा खतरे में है। क्या होगा अगर चर्च के लोगों ने उसे किसी डिस्गस्टिंग आदमी के पास बेच दिया होगा तो? ये सुन के नाइट उसके कंधे पे हाथ रखते हुए बोलता है क्या ऐसी बात है, तो फिर मैं सबसे पहले तुम्हारे दोस्त को बचाऊंगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है क्लोथिंग स्टोर के ऊपर। इवोर अपना प्रोडक्ट मिस्टर बार्टन को दिखाता। बार्टन बोलता है ये प्रोडक्ट परफेक्टली फाइन है, पर क्या तुम्हें नहीं लगता इन जेम्स को पॉलिश करने में इन्हें छेद करने में बहुत पैसे खर्च हो जाएंगे? इवोर बोलता है मैंने ये सब कुछ मशीन की मदद से किया है, इससे लेबर कॉस्ट भी बच जाएगी। पर सच तो ये है कि इवोर ने मशीन नहीं बल्कि मैजिक का यूज किया है। देन इवोर बोलता है मैंने कुछ सैंपल प्रोडक्ट भी बनाए हैं, मैंने इसे डिजाइन किया है, तुम्हें बस इसे बेचना है, पर इनकी कीमत मैं डिसाइड करूंगा। मिस्टर बर्टन इसके लिए मान जाता है। इसके बाद दुकान के बाहर बर्टन इवोर से हाथ मिलाते हुए बोलता है क्या मुझे तुम्हारा एड्रेस मिल सकता है ताकि मैं लोगों को भेज सकूं प्रोडक्ट पिकअप करने के लिए? इवोर बोलता है इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं अपने लोगों को भेज दूंगा। उन दोनों को देख के टेलोन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहा था। वो सोच रहा था वो इस लड़के से मिलने के लिए यहाँ पे आया है, मुझे उसे पिकअप करने के लिए नहीं आना चाहिए था। देन वो आगे सोचता है मुझे पता नहीं उसके मन में क्या चल रहा है, वो या तो घूमता रहता है या फिर वो अपने स्टडी रूम में ही रहता है, वो कभी भी मेरे पास नहीं आता है। तभी इवोर उसे बोलता है टेलोन तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? टेलोन बोलता है मैं बस यहाँ से गुजर रहा था। इवोर बोलता है तो फिर तुम अपसेट नजर क्यों आ रहे थे? टेलोन इरिटेट होके बोलता है तुम अपना समय उन ह्यूमंस के लिए क्यों नहीं बचाते? मैं तो बस एक बोरिंग ड्रैगन हूँ ना, जिसे बस जेम की खुदाई करना ही पता है। ये सुन के इवोर हंसने लगता है। देन वो ड्रैगन का हाथ पकड़ते हुए बोलता है कमॉन मैं तुम्हें बिजनेस के बारे में एक्सप्लेन करता हूँ। ड्रैगन बोलता है मुझसे बात मत करो, मैं तुम्हें सुनना नहीं चाहता हूँ। उस मार्केट में एक पर्सन चिल्लाते हुए बोलता है लेडी इस पिक्चर बुक को देखिए, ये आपको फ्री में मिल जाएगा। उस पिक्चर बुक के कवर में लिखा गया था फादर इवोर एंड इविल ड्रैगन के बारे में आपको ये चीजें पता नहीं होगी। फादर इवोर एंड इविल ड्रैगन की बेशर्मी लाइफ, जो कि बहुत रोमांचक है। उस बुक में ड्रैगन जहाँ पे रहता था उसका नक्शा भी शामिल है। यहाँ पे ये सीन कट होता है। इसके बाद हमें एक पर्सन को दिखाया जाता है। वो बोलता है तुम लोगों को पता है ना आज मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ? हमारे लॉर्ड डेविल किंग अभी बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। देन वो पर्सन आगे बोलता है डिवाइन सोर्ड नाइट वो डेविल कैसल के अंदर घुस गया था, उसने सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल सेक्रेट मैसेंजर एली को उठा लिया है एंड हमारे लॉर्ड को चोट भी पहुंचाया है। बिशॉप बोलता है आप प्लीज शांत हो जाइए, वो सोर्ड नाइट इस शर्मा कंटिनेंट का सबसे ज्यादा ताकतवर इंसान है, इसीलिए हमारे पास कोई रास्ता नहीं है उसे रोकने का। वो पर्सन बोलता है मुझे पता है तुम लोग कितने यूजलेस हो, पर कम से कम सेक्रेट मैसेंजर को चूज करने के दौरान तुम्हें सावधानी बरतनी होगी। वो पर्सन किसी का गला दबाते हुए बोलता है तुम्हारे जैसे बूढ़े एंड अनअट्रैक्टिव लोग हमारे चॉइस से बाहर है,
पर तुम लोगों ने अभी तक एक यंग एंड ब्यूटीफुल सेक्रेट मैसेंजर को हमारे पास क्यों नहीं भेजा? तभी बिशप उसे बोलता है योर लॉर्डशिप। देन वो इवोर का पिक्चर दिखाते हुए बोलता है इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? वो पर्सन बोलता है ये पिक्चर में अच्छा लग रहा है, क्या इन रियलिटी वो सच में ब्यूटीफुल है? बिशप बोलता है ये हमारा अपकमिंग सेक्रेट मैसेंजर था, पर रिसेंटली ये इविल ड्रैगन के साथ भाग गया है। ये सुन के वो पर्सन शौक में पड़ जाता है और बोलता है क्या वो इविल ड्रैगन के साथ भाग गया है? बिशप उसे पिक्चर बुक देते हुए बोलता है हमारे लोगों ने पता लगाया कि ड्रैगन कहाँ पे रहता है और उन्होंने जो कुछ भी किया है उसके ऊपर हमने एक पिक्चर बुक भी बना ली है, कृपया आप इस पे नजर डालिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये सेक्रेट मैसेंजर एली की तरह ही इम्प्रेसिव होगा और डेविल किंग सच में उसे देख के खुश हो जाएंगे। बात बस ये है कि हम लोग उस इविल ड्रैगन से मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। वो पर्सन पिक्चर बुक को देखते हुए ब्लश करने लगता है। देन वो बोलता है मैं उसके पास जाऊंगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो पर्सन अपने आप को क्रो में बदल लेता है। वो ड्रैगन के कैसल के ऊपर मंडरा रहा था। वो बोलता है देखा जाए तो यहाँ पे कोई बैरियर भी नहीं है, इसीलिए मुझे अंदर घुसने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कुछ देर के बाद वो इवोर को ढूंढ लेता है। इवोर सीक्रेटली मैजिक प्रैक्टिस कर रहा था। वो अचानक से अपनी आंखें खोलता है। देन वो बोलता है ग्रेट ड्रैगन, इसके ब्लैक फ्लेम है, मुझे पावर दो। ये कह के वो अपना फायर मैजिक यूज करता है। उसकी फायर मैजिक के सामने क्रो आ जाता है जिसकी वजह से वो जल जाता है। वो क्रो चिल्लाते हुए जमीन पे गिर जाता है। इवोर बोलता है कौन चिल्ला रहा है? तभी वो अपने सामने किसी पर्सन को देखता है। इवोर घबराते हुए बोलता है तुम कौन हो? वो पर्सन बोलता है तुम सच में पिक्चर से भी ज्यादा खूबसूरत हो, ऐसा लग रहा है तुम एली को भी सरपास कर सकते हो। एली का नाम सुन के इवोर हैरान हो जाता है। वो बोलता है क्या एली सच में अभी तक जिंदा है? पर्सन बोलता है ओह क्या तुम उसे जानते हो? और बोलता है वो अभी कहाँ पे है, तुम लोगों ने उसके साथ क्या किया है? वो पर्सन बोलता है वो अभी डेविल कैसल में है, क्या तुम उसे देखना चाहते हो? देन वो पर्सन उसे क्रॉस दिखाता है। उस क्रॉस को देख के इवोर शौक में पड़ जाता है क्योंकि ये क्रॉस एली का था। इसके बाद हमें एक मार्केट एरिया दिखाया जाता है। इसके बाद हमें एली को दिखाया जाता है। एली के हाथों में चर्च के द्वारा लिखी गई पिक्चर बुक थी। एली बोलता है तो ये ड्रैगन की कहानी सच थी एंड अब इवोर उस ड्रैगन के साथ है। देन वो गुस्से से नाइट को बोलता है मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि चर्च ने इवोर को बदनाम करने के लिए ऐसी पिक्चर बुक बनाई है। वो लोग कितने बेशर्म हैं। नाइट बोलता है तुम्हें शांत हो जाना चाहिए। तभी उस मार्केट में कुछ लोग एली को देखते हुए बोलते हैं जरा उसे देखो, ये तो वही 3 साल पहले वाला सेक्रेट मैसेंजर था ना। तभी एक पर्सन आके बोलता है एक्सक्यूज मी क्या तुम? तभी नाइट एली का फेस छुपाते हुए बोलता है सॉरी पर मैं इसे तुम्हें इंट्रोड्यूस नहीं कर सकता। ये सुन के वो पर्सन बोलता है सॉरी मैं अपने रूडनेस के लिए माफी चाहता हूँ। देन वो पर्सन अपने दोस्त को बोलता है एली तो कब का मर चुका है, शायद ये कोई दूसरा पर्सन होगा जो एली की तरह दिख रहा है। ये सुन के नाइट एली को बोलता है तुम थोड़ा वेट करो, तुम्हारे फेस को कवर करने के लिए मैं कुछ ढूंढता हूँ। कुछ देर के बाद नाइट एक स्कार्फ की मदद से एली का फेस को कवर कर देता है। देन नाइट बोलता है ठीक है अब चलो हम दोनों ड्रैगन पैलेस की ओर बढ़ते हैं। आज के लिए यहीं पे एक्सप्लेनेशन को खत्म करते हैं। मुझे पता है ये वीडियो थोड़ी छोटी हो गई है पर मैं अगली बार 1 घंटे की वीडियो लेके आऊंगी। कुछ दिनों से मैं बिजी थी इसीलिए मैं 1 घंटे की वीडियो नहीं बना पाई। आपको ये एक्सप्लेनेशन वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जितना चाहे उतना इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर वीडियो में ज्यादा व्यूज आएंगे तो मैं मोटिवेट होकर उतनी ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर दूंगी। वीडियो के आखिरी तक बने रहने के लिए आप सबका थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो पे।